जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सत्ताईस तारीख आज जनवरी सीरीज का पहला दिन है। फ्राइडे 27 तारीख 7:31 AM। फ्राइडे 27 दिसंबर 7:31 AM। और आपका गिफ्ट निफ्टी 4 पॉइंट माइनस में है। 23,915 4 पॉइंट माइनस में, 4 पॉइंट्स डाउन गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग। और आज जनवरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। जनवरी का महीना अभी आने में 3 दिन, दिसंबर महीने में ही हम ट्रेड करेंगे। तो मंथली क्लोजिंग अभी 3 दिन बाकी है दिसंबर महीने में। वी हैव 3 days लेफ्ट स्टिल फॉर दिसंबर मंथली क्लोजिंग। एक्सपायरी जरूर हो गई है कल दिसंबर सीरीज की, लेकिन दिसंबर मंथ आपका मंगलवार को कंप्लीट होगा। मंगलवार को 31 तारीख है। मुझे लगता है उस दिन बहुत बड़ा मूव आएगा, क्योंकि मंगलवार और राहु की डेट जब भी पड़ती है 27, 28, 29, 30, यस करेक्ट, 31 को मंगलवार है। तो जब भी मेरा एक फॉर्मूला है, जब भी राहु की डेट होती है, यानी कि 4 डेट का टोटल 4 होता है और मंगलवार होता है, उस दिन बहुत बड़ा मूव आपको देखने मिलता है। 200 पॉइंट मिनिमम निफ्टी में मूव आता है, 150-200 पॉइंट मिनिमम। ठीक है, तो अभी तो हम बात करते हैं इस सीरीज में क्या होगा। और दिसंबर सीरीज एक डिजास्टर रही, क्योंकि 5 तारीख को, दिसंबर के दिन 5 तारीख को हमने 24,857 का स्तर देखा। 24,857 तक गए, जिस समय ट्रम्प साहब जीते। दूसरी बार भी हम वापस से 2 बार हम 24,800 की तरफ गए, 2 बार। एक बार 24,792, एक बार 24,781। यानी कि हम 24,800 तक कम से कम 3 बार गए इस सीरीज में। नीचे आने के बाद भी 24,800 तक गए, लेकिन उसके बाद जो तीसरी बार 24,758 आया, 781 आया, उसके बाद हम इतना बुरी तरह गिरे कि हमने 23,537 तक का लो बना दिया। और फाइनली इस सीरीज का एंड किया 23,750 पे, मतलब लोअर एंड पे। 23,537 का लो था, 23,750 पे हमने कल का दिन जरूर हम 22 पॉइंट प्लस में बंद हुए, मगर इट वॉज ऑल्सो ए डिजास्टर। अब जनवरी सीरीज भी आ रही है, आज से स्टार्ट हो गई है, और जनवरी महीना 3 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और एफआईज के नेट शॉर्ट बरकरार है, बल्कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 18% अब इनके पास नेट लॉन्ग बचे, ओनली 18%। और 82% ये लोग नेट शॉर्ट हो गए हैं इंडेक्स में। शॉर्ट की क्वांटिटी जरूर घटी है, 1,72,000 से घट के 1,54,000 आई है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है एक नई सीरीज में जाने के लिए शॉर्ट के साथ। तो मुझे लगता है आज बड़ी रिकवरी का दिन रहेगा। आज से 3 दिन के भीतर मुझे 24,150 तक निफ्टी जाता हुआ दिखता है, यानी कि 31 दिसंबर तक 24,150 के चांसेस बहुत ब्राइट है। यानी कि दिसंबर महीने में हम 24,150 के आसपास मंथली क्लोजिंग करेंगे, ये मेरा पर्सनली मानना है। अच्छा, आप मेरे देख रहे हो कि दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन सर के बाल, मैं कभी ज़िंदगी में डाई नहीं लगाता हूँ। ज़िंदगी में कभी आज तक मुंह पे क्रीम भी नहीं लगा, खाली सर्दी के टाइम पे वो क्रीम लगाते हैं ना सर्दी के टाइम पे, बस वो क्रीम कभी कभी लगाता हूँ। बाकी मैं ज़िंदगी में ना कभी पाउडर, क्रीम या कभी कोई डाई वाई कभी नहीं करता हूँ। सर के बाल सफ़ेद है, दाढ़ी बड़ी टेंशन से दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। 51 साल का भी हो गया हूँ, तो इधर के साइड के थोड़ा सफ़ेद हो गए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मार्केट की। तो मुझे आज तेज़ी लग रही है और मार्केट में तेज़ी ही रहेगी। उसके कारण मैं आपको पूरा डिटेल में आज समझाऊंगा। कल इसीलिए शाम को वीडियो नहीं बनाया, बोला जान दे यार, बनाएंगे सुबह अच्छे से दिल खोल के।
देखिए ग्लोबल क्लू सब कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अमेरिका में छुट्टियां चल रही है, मार्केट खुला है, लेकिन वहाँ पे लोग वॉल्यूम नहीं कर रहे क्योंकि वो क्रिसमस और न्यू ईयर एंजॉइंग के मूड में। ठीक है, और इंडिया में भी वॉल्यूम थोड़ा से ड्राई हुए क्योंकि एफआईस थोड़ी सी मिसिंग है, लेकिन काम अपना बखूबी कर रही है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो चार्ट में क्या हुआ वो देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे की, और मैं आपको डाटाज भी आज थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो पहले ये चार्ट देखिए निफ्टी का, कल की कैंडल भी इनसाइड बार बनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कल भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप। तो अभी भी ये जो बड़ी रेड कैंडल आई उसके बाद तीनों कैंडल इनसाइड बार है, तो अभी भी बड़ी तेजी का चांस है जब तक हम ये 24,647 के नीचे क्लोज नहीं करें, 23,647 के नीचे जब तक हम लोग क्लोज नहीं करें तब तक हम इस लाइन को पहला टारगेट मानिए 24,009। सेकेंड लाइन जो है वो 20 EMA की, देखिए 10 EMA और 20 EMA का मुंह देखिए किस तरह से गिरावट है। ये दिखाता है कि मार्केट इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड है कि कभी भी ये रिवर्स होगा। ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड की निशानी है जब 10 EMA ग्रीन कलर की लाइन है जो इतनी नीचे इस स्पीड से आ रही है, और 20 EMA जो ब्लू कलर की लाइन है वो भी इस तरीके से नीचे की तरफ मूव किया हुआ है। इनफैक्ट सारी EMAs ने नीचे, ये 50, 100 वगैरह भी है, इन सब ने भी नीचे का मूव किया हुआ है। तो ये ग्रीन लाइन है 10 EMA जो कि आज की डेट में 24,009 है। तो 24,009 तो आपको भगवान भी रोक जाने से रोक नहीं सकते। ठीक है, 24,009 ये तो छुएगा ही मार्केट, आप लिख लीजिए मेरी बात को। और 24,144 भी जा सकता है जो मैं मंगलवार तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये 20 EM है। और हमको तेजी में जब तब आना है जब हम 24,320 के ऊपर दो क्लोजिंग कर दें। 24,320 क्या है, ये सारी एवरेजेस का हाई है। ये बाकी की जो 50 EM है, मैं आपको एवरेज दिखाना चाहता हूँ कौन सी कितनी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। देखिए 50 EMA है, थोड़ा सा कुछ 50 EMA 311 पे है। ठीक है, 50 EMA 311 पे है, और 10 EMA 24,009 पे है, 100 EMA 24,317 पे है, 20 EMA 24,144 पे है, और 20 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 SMA 289 पे। यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 24,320 के ऊपर जब तक हम क्लोजिंग नहीं कर पाए तब तक हम तेज़ी में नहीं आ सकते, क्योंकि सबका मुंह नीचे की तरफ है। तो हमको पहला पड़ाव हमारा 24,320 जाने का होगा। वहाँ पहुँचने के बाद अगर हम क्लोज कर पाते 2 दिन लगातार, तब जाके हम तेज़ी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अभी एक आपको ये रिलीफ मिलेगी, बस यहाँ तक हम पहुँचेंगे ज़रूर, 144 आपको डेफिनेटली आएगा, लेकिन एक रिलीफ है। ये जिस हिसाब से गिरावट हुई है, एक इन्वर्टेड फ्लैग जैसा बन रहा है, उल्टा फ्लैग बन रहा है, ये बड़ी गिरावट का ही साइन है। लेकिन एक रिलीफ रैली क्यों, क्योंकि हम 10 EMA से काफ़ी नीचे आ चुके थे, तो इसको एक बार टच होगा मार्केट जरूर। तो एक बार 24,009 तो आप लिख लीजिए, किसी भी किताब में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा डाटाज पे। एफआईस के जो डाटाज है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये कल के डाटाज है। कल एफआईस का अगर आप देखो 1,72,000 से आपको दिखाई दे रहा होगा 172,433 से कल 1,54,000 नेट शॉर्ट पे आ गए ये लोग इंडेक्स में। 1,72,000 थे कल सुबह, और कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो 1,55,000 के आसपास उनके नेट शॉर्ट बचे। यानी कि कल पहली बार थोड़े से शॉर्ट घटाए हैं, लेकिन इतने नहीं घटे नेट शॉर्ट। ठीक है, कल उन्होंने कॉल ऑप्शन में
पूरी की पूरी पोजीशन निकाल दी। 2,32,000 इनके पास कॉल थे एफ के पास। मैं सिर्फ एफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी 4 पार्टी है इसमें तो ऐसे तो, ठीक है। ये पहली वाली पार्टी है डी सॉरी पहली वाली पार्टी है क्लाइंट यानी कि रिटेलर, सेकेंड वाली पार्टी है डी थर्ड वाली है एफ और चौथी वाली है प्रो, ठीक है। तो मैं यहाँ खाली एफ के कॉल में भी घट गए। एफ के पुट में क्या हुआ, पुट भी कल इन्होंने घटाए, ये अच्छी संकेत है। 5,78,000 पुट थे इनके पास, अब 3,17,000 पुट रह गए। और कल स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने अच्छी बाइंग की है, 9,76,000 से बढ़ के ये लोग 10,73,000। तो स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1,00,000 क्वांटिटी बाई होना, ये साइन है कि मार्केट 2-3 दिन ऊपर जाने वाला। अब आज ये नेट शॉर्ट नेट लॉन्ग भी दिखा देता हूँ। ये है नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट का पोजीशन एफ का। उनके पास नेट में लॉन्ग कितने हैं, 45,149 क्वांटिटी, और शॉर्ट में कितने हैं उनके पास 2,00,027। तो नेट शॉर्ट हो गए 1,54,800, समझ में आ गया आपको। और टोटल पोजीशन होती है 2,45,176। तो नेट लॉन्ग का परसेंटेज आ गया 18.41 और नेट शॉर्ट का परसेंटेज आ गया 81.59। चलिए, ये मैं आपको इसीलिए दिखाया कि इतने नेट लॉन्ग पे 18% नेट लॉन्ग से सीरीज स्टार्ट कर रही है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सरप्राइज तेजी नहीं आ जाए मार्केट में, जो मार्केट को 25-26 हज़ार ले जाए, जो कोई भी दुनिया में अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। अभी तो लोग बोल रहे 24,200 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आएगा। 24,300 तक भी हम जा सकते हैं। मैं आपको दिखा दिया 300 क्यों जा सकते हैं। 317 के आसपास, 300 से लेकर 320 के बीच में कम से कम 3 मूविंग एवरेज है, तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। अब 24,400 का भी इंतजार नहीं करना आपको। 320 के ऊपर, 24,320 के ऊपर अगर 2 क्लोजिंग आ जाए, 2 लगातार क्लोजिंग, तो समझ जाना हम एक बार 25,000 को भी पार करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी उसकी बात तब करेंगे जब हम 24,320 के ऊपर 2 क्लोजिंग करें। अभी फिलहाल हमारा टारगेट होना चाहिए मंगलवार तक 24,150 तक का। 100 भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आज मुझे पर्सनली तेजी लगती है क्योंकि एफ ने कल स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, और कल इन्होंने पुट भी घटाए, अपने कॉल भी घटाया, लेकिन पुट भी घटाया। तो ये जो रिलीफ रैली कल नहीं आई वो आज आ सकती है, इसके चांस, क्योंकि नई सीरीज भी है। नई सीरीज में ऑलरेडी देखिए मेरे पास शॉर्ट का पहाड़ पहले से बना हुआ है, तो मैं नई सीरीज में शॉर्ट करने के लिए पहले उस सीरीज की प्राइस को तो ऊपर लाऊंगा, फिर जाके मैं शॉर्ट मारूंगा। हो सकता है 24,300 आए तो एफ अपने शॉर्ट फिर से स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आज मंडे और ट्यूसडे 3 दिन लगती है। तो दैट्स माय व्यू, मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया, शॉर्ट एंड स्वीट। जिसको लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, आज भी वो क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑफर चालू है। 1 तारीख तक आपको ये ऑफर रहेगा। 20,000 में 4 लाइफ टाइम इमीडिएट पेमेंट पे, और 15,000 में 3 लाइफ टाइम इमीडिएट पेमेंट। लाइफ टाइम 4 कौन सी है, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग लाइफ टाइम, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग लाइफ टाइम, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स लाइफ टाइम, और डिलीवरी लाइफ टाइम। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, रोज़ आपको कॉल मिलेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कभी कभी 2-3 दिन भी कॉल नहीं दूंगा, इसको याद रखना। जो जिसको खुजली है कि मुझे रोज़ खेलना है तो मेरे पास मत ज्वाइन करो, ठीक है। कभी कभी दिन में 1 ही कॉल मिलेगा, कभी कभी दिन में 3 मिल जाएंगे, कभी कभी 2 दिन कुछ नहीं मिलेगा, इसको याद रखना। लेकिन मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ कि मैं ज़बरदस्ती के कॉल देना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि जिस मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड इन ट्रेडिंग मार्केट। ट्रेडिंग जब करते हो तो मनी बचता भी है ना, जिस दिन आपका पैसा बच गया वो भी आपकी जीत मानना चाहिए आपको। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड इन ट्रेडिंग मार्केट, ठीक है। आप डिलीवरी में लेते हो कुछ भी तो आप साल 2 साल 3 साल 4 साल का व्यू रखते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, ऊपर नीचे प्राइस होती है।
अल्टीमेटली आपका गोल पूरा हो जाता है। बट ट्रेडिंग यू हैव टू बी वेरी सेफ, क्योंकि आपकी कैपिटल कभी भी खींच के ले जाता है मार्केट। तो हवा में कोई ट्रेड नहीं करना, इसके सिद्धांत से मैंने ये गुरु नानक जयंती से ही कसम खा ली कि हवा में कोई ट्रेड नहीं दूंगा। जो दूंगा वो भी स्टॉप लॉस होंगे, ऐसा नहीं है, और स्टॉप लॉस हो जाए तो ईमानदारी से स्टॉप लॉस मान लो। अब मैं इस सीरीज़ में रिलायंस में बड़ी तेज़ी में हूँ, 100-150 रुपये की मुझे तेज़ी कम से कम लगती है रिलायंस में, जो आज से आपको सिग्नल दे देगा। कल से ही देना था, कल नहीं दिया किसी कारण से, कल भी चलो कल नीचे नहीं गया लेकिन सिग्नल नहीं दिया कल, आज दे देगा। और मुझे लगता है कुछ बैंकिंग स्टॉक्स बड़े ज़बरदस्त तेज़ी दिखाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है। और आईटी चलेगा क्योंकि रुपया की बहुत हालत ख़राब है, 85.27 पे आ गया रुपया। मुझे पता नहीं आरबीआई गवर्नर सोए हुए हैं नए जो बने हैं, या हनीमून पीरियड में है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। नए नए बनता ना, तो जैसे नई नई शादी होती है तो लोग हनीमून पे जाते हैं, वैसे नया नया आरबीआई गवर्नर बना है, तो क्या वो हनीमून पीरियड पे है क्या? और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों चिंता नहीं हो रही है? 85-27 पे रुपया आ गया डॉलर के अगेंस्ट में, बहुत खट। डॉलर इंडेक्स ऊपर है, गोल्ड भी कल तेज हुआ जैसा मैंने बोला था, लेकिन गोल्ड की तेज़ी पे लगाम लगा रहा है डॉलर इंडेक्स। जितना तेज गोल्ड को होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा एक नज़र आपको डॉलर इंडेक्स और उस पर भी डाल देता हूँ, क्या कल्प्रिट है मार्केट के, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ओपन। अच्छा, मैं सर पे तेल भी नहीं लगाता हूँ, शायद 20-25 साल हो गए मुझे तेल लगाए हुए। वैसे मैं आदमियों को भी तेल नहीं लगाता हूँ, सर पे भी तेल नहीं लगाता हूँ। जिसको ज्वाइन करना रहता है आ जाता है, नहीं तो हवा खाओ। चलिए ये खोल के देखते हैं करेंसी वाला, करेंसीज। तो पहले तो मैं आपको डॉलर इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए डॉलर इंडेक्स, ये डॉलर इंडेक्स लिखा हुआ है, 108 पे आ गया, 107.93 डॉलर इंडेक्स, ये बहुत खतरा है। दूसरा हमारा रूपी, आईएनआर वर्सेस रूपी, आईएनआर वर्सेस यूएसडी, ये दिख रहा है आपको, यूएसडी वर्सेस आईएनआर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। और इसके सामने आपको रेट दिखाता हूँ, 85.24, 85.24, ये मार रहा है मार्केट की टेंशन को। चलिए, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो है। बाकी जो रिकवरी आएगी वो शॉर्ट। अब कोई रुपये पे कोई रोक लगाए सरकार कि रुपया को कैसे ठीक किया जाए डॉलर के अगेंस्ट में, जो गिरता हुआ रुपया है डॉलर के अगेंस्ट में, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए खतरा है, इसको याद रखिए। और आज हमारे एक बहुत महान नेता, मैं बोलता हूँ बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री, मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनका आज निधन हो गया। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से, और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। मेरे ख्याल में इनसे बढ़िया नेता न कभी पैदा हुआ न होगा। मोदी जो है ना, इनके सामने एक बोना भी नहीं है, बोना। मोदी जी जो ये बड़बोला है, कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाता देश को। लेकिन वो एक रियल जेन्यून इंटेलिजेंट आदमी था, कांग्रेस का था, इसीलिए वो इतना लाइमलाइट में नहीं है, नहीं तो वो इंसान एक रियल इकोनॉमिस्ट के। कंट्री के पास कुछ 25 दिन का सोना पड़ा था, खाली 100 दिन का, उसको कंट्री को कहाँ से कहाँ इकोनॉमी को लेके आ गया। ये तो देश की संपत्तियां बेच बेच के आपको विकास दिखा रहा है, और 2 आदमी को चला रहा है, अदानी और अंबानी। तो इसको आप ग्रोथ मत बोलिए, इसकी जब पोल खुलेगी तो भारत देखेगा।
एनीवे जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।